सोचिए किस तरह के हालात हैं इस देश की मीडिया के। पहले तो घूम घूम कर चीख चीख कर माहौल बना देते हैं। माहौल यह कि भैया सरकार आ रही है बिहार के अंदर एनडीए की, यानी भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जीत रही है, चाहे उनके विधायक चाहे उनके मंत्री खदेड़े जाए, कुछ हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका अपना चैनल कहता है। जो उछल कूद पत्रकारिता इस देश की मीडिया के तमाम एंकर बिहार में करके आए थे और जबरदस्त तरीके से उन्हें लताड़ा गया था, वो अपने अपने स्टूडियो में बैठकर इतने सब होने के बावजूद भी बड़े चीख चीख कर माहौल बना रहे थे। लेकिन 24 घंटे बीतते उससे पहले ही उनको यह बताना पड़ा कि हम जो दिखा रहे थे वो झूठ था भैया। असलियत तो यह है कि महागठबंधन की सरकार आने जा रही है। जी हां, इस देश का एक प्रमुख चैनल जिनकी पत्रकार घूम घूम कर न केवल माहौल बना रही थी और उल्टा कोई इनसे सवाल कर देता था तो चिड़चिड़ा जाती थी, वो अभी एक दिन पहले ही माहौल बना रही थी। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई उन्होंने तो एनडीए की सरकार बनाई थी, लेकिन अब उनके ही चैनल ने स्वीकार किया है कि नहीं भैया गलती हुई है। दिखाऊंगा कौन सा चैनल है, क्या क्या खबर है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कि आखिरकार सीट वाइज जो हम आपको दिखा रहे थे वही खबर निकलकर सही आई। आखिरकार एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, अब ये तमाम न्यूज चैनल भी उस पर मोहर लगा रहे हैं आपके अपने चैनल के एग्जिट पोल पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर आई है, खबर देखिए। एबीपी लाइव लिखा हुआ है। एबीपी लाइव से समझ गए होंगे, एबीपी यानी कि जिसमें चित्रा त्रिपाठी जी हैं। चित्रा त्रिपाठी जी बिहार में किस तरह की पत्रकारिता करके आई, किस तरह की रिपोर्टिंग की उन्होंने, वो तो बार बार याद दिला रही थी महिलाओं को कि 10-10 हजार रुपये मिले हैं, ध्यान रखना, 10-10 हजार रुपये मिले हैं, ध्यान रखना। मतलब स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन याद दिला रही थी कि 10-10 हजार रुपये जब सरकार ने दिए तो किसको देंगे वोट, किसको देंगे वोट, महिलाओं से खास तौर पर। हाल ही में मैंने ये भी देखा कि फर्स्ट फेज के चुनाव के फौरन बाद ही, वोटिंग के बाद, जहां एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े तक जारी नहीं किए गए कि महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग किया पुरुषों ने, लेकिन खुद चित्रा त्रिपाठी ने अपने चैनल पर बैठकर कह दिया कि सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है। ये चित्रा त्रिपाठी के खुद के चैनल पर बताया हुआ सर्वे है, ज्ञान है। अब देखिए उसी चैनल ने क्या बताया। एनडीए को 100 से 110 सीटें। दरअसल चित्रा त्रिपाठी ने एक पोल डायरी नाम के, कोई होगा पोल डायरी, इनको तो मिलता वही है कि खींच के लाओ, दिखाओ, बताओ बन रही है सरकार, तो उसमें 209 सीटें दे दी थी। कितनी है बिहार में सीटें जिस पर चुनाव हुए? 243 और जिता कितने में रही थी चित्रा त्रिपाठी? 209 पर। और बहुत चीख चीख कर माहौल बनाकर, जैसे बीजेपी की या एनडीए की सरकार न बन रही हो बल्कि इनका रोजगार सेट हो गया हो, इस टाइप की। अब उनका चैनल क्या बताता है कि नहीं भैया बिहार में किसकी सरकार, बिहार का फाइनल एग्जिट पोल एनडीए 100 से 110 सीट है। खुद चित्रा त्रिपाठी 209 बताएं और उनका चैनल क्या, नहीं भैया एनडीए 100 से 110 पर से बढ़ जाएगा, तो यानी 100 सीटों पर खुद ही घाटा कर दिया कि 100 सीटें कम है भैया, हमने ज्यादा बता दी थी। महागठबंधन 130 से 140 सीटें, यानी महागठबंधन की सरकार बिना किसी सहयोग के बनते हुए नजर आ रही है। अब ये एबीपी न्यूज कहता है, चित्रा त्रिपाठी कुछ भी कहते रहे, लेकिन एबीपी न्यूज कहता है कि 130 से 140 सीटें महागठबंधन की आएंगी। अन्य 3 से 7 सीटों का आने का अनुमान जताया गया है। अब आइए अगली खबर जरा देखिए, इसमें क्या है। जनरल मिरर की खबर है, इसमें बताया गया कि 100 से 110 सीटें एनडीए, 130 से 140 सीटें महागठबंधन को मिलने जा रही हैं। एआईएमआईएम भी अच्छा कर रहा है। एआईएमआईएम को लेकर इन्होंने कहा है 3 से 4 सीटें, ये पर्सनली हो सकता है, लेकिन एआईएमआईएम प्लस अच्छा करेगा, ये स्पष्ट है। यानी किंग मेकर बनकर उभर रहा है, बात स्पष्ट है। अब आइए, ये है एक मिल्लत टाइम्स, उन्होंने भी अपना एग्जिट पोल किया, वो भी एग्जिट पोल आप देखिए। इस एग्जिट पोल में बताया गया आरजेडी वाला अलायंस, यानी 125 से 145 सीटें मिलने जा रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 125 से 145 सीटें मिलेंगी, यानी 122 पर सरकार बनती है, या 125 से 145 सीटें, यानी कि बहुमत मिलने जा रहा है किसे? सीधे सीधे महागठबंधन को। अब आइए एनडीए पर। एनडीए को 70 से 90 सीटें, यानी कि दोबारा सत्ता में नहीं आने जा रही एनडीए, यह स्पष्ट होता नजर आया। अब आइए एआईएमआईएम पर, यह भी बताते हैं कि 4 से 6 सीटें मिलने जा रही हैं एआईएमआईएम को, अच्छा खासा वजूद। इसके अलावा जनस्वराज के लिए भी बताया गया कि 2 से 4 सीटें जनस्वराज की आ सकती हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो है 3 से 5 सीटें आ सकती हैं, ये मिल्लत टाइम्स का अपना है। अब ये पूरा आंकड़ा जो आया है निकलकर जरा आप समझिए। एक और आंकड़ा है 132 सीटों का आंकड़ा है कि 132 सीटें महागठबंधन जीतने जा रहा है, जबकि 103 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा एनडीए। क्या क्या है? एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी इस बार बनकर उभरेगी जेडीयू। इससे पहले बार बार ये कहा जाता रहा कि भैया
छोटे भाई को हमने मुख्यमंत्री बनाया, छोटे भाई को हमने मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी यही थोपती रही हमेशा नीतीश कुमार पर कि कम सीटें आने के बावजूद भी देखिए हमने कितने दयालु कृपालु किस्म के लोग हैं कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनने दिया, जबकि हकीकत यह है कि बिना नीतीश कुमार की सपोर्ट के कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार तो बिहार में बना नहीं सकती है, वो भी जानते हैं। लेकिन उनको एहसान जताने की आदत है तो वो जता रहे थे। तो 55 सीटें जेडीयू की आएंगी, बीजेपी की 41 सीटों का दावा है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो 6 सीटों पर लड़ी उसको 2 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं एलजेपीआर के लिए कहा जा रहा है कि अनुमान है कि वो 4 सीटें जीते, यानी 29 में से मात्र 4 सीटें, यानी रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। वरना अब तक आप देख रहे थे लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली, 5 जीती। झारखंड में 1 सीट लड़ने के लिए दिया था एनडीए ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, चिराग पासवान को, वो भी सीट जीती, यानी 100% का स्ट्राइक रेट था। लेकिन यहां हालत खराब होती नजर आ रही है। आरएलएम की बात करें तो ये भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, 1 सीट इनके खाते में जाएगी ऐसा दावा है। लेकिन अगर महागठबंधन का जिक्र कर लें तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने जा रही है आरजेडी, 84 सीटें मिलेंगी। यानी 84 के बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरी जेडीयू है जो 55 सीटों के साथ होगी, और फिर उसके बाद बीजेपी और फिर कांग्रेस, यानी 84 सीटों के साथ आरजेडी पहले नंबर की पार्टी। कांग्रेस को 28 सीटें मिलेंगी। सीपीआई और सीपीआईएमएल की बात करें तो सीपीआई को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सीपीआईएमएल यानी कि मार्क्सवादी लेनिन को 12 सीटें, आईआईपी 1 सीट जीतेगी ऐसा दावा। वहीं वीआईपी 5 सीटें जीत सकती है, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से भी बेहतर परफॉर्मेंस मुकेश सहनी की पार्टी करने जा रही है ऐसा दावा है। वहीं एआईएमआईएम है, बीएसपी 1, इंडिपेंडेंट आरजेडी जो है 1, जनसुराज 3 सीटें जीत सकती है, जेजेडी जो है 1, एआईएमआईएम के लिए कहा जा रहा है 2 सीटें, कुल मिलाकर 8 सीटें अदर्स जीतेंगे, इनका दावा है। इन्होंने इसका पूरा चार्ट भी बताया कि अरवाल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कुल 2 सीटें हैं तो दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में आएंगी। औरंगाबाद जो सीट है वो वहां पर जिला जो है वहां पर 6 सीटें हैं, 4 महागठबंधन के खाते में, 2 एनडीए के खाते में। बांका जहां पर 2 और 5 सीटें हैं कुल मिलाकर, तो यहां पर बताया जा रहा है महागठबंधन के खाते में 2 सीटें और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाएंगी। बेगूसराय 7 सीटें हैं, 5 एमजीबी यानी महागठबंधन, 2 एनडीए के खाते में। भागलपुर में 7 सीटें हैं, भोजपुर में 7 सीटें हैं, भागलपुर में 5 सीटें महागठबंधन के खाते में, 2 एनडीए के खाते में। भोजपुर की बात कर लें तो 3 सीटें महागठबंधन जीतने जा रही है, तो वहीं एनडीए को 4 सीटें मिलेंगी। बक्सर में कुल 4 सीटें हैं जिसमें से 1 महागठबंधन के खाते में, बक्सर में फायदा एनडीए को है, 4 सीटें जीत रही है और 3 सीटें जीत रही है। दरभंगा की बात करें तो कुल मिलाकर 10 सीटें हैं, दरभंगा में खेल हो गया है, महागठबंधन 7 सीटें जीत रही है और 3 सीटें एनडीए के खाते में। गया में देखिए 5 सीटों का जिक्र किया जा रहा है कि गया में 10 सीटें हैं जिसमें से 5 महागठबंधन के खाते में, 3 एनडीए के खाते में और 2 अदर्स के खाते में जाएंगी। गोपालगंज कुल 6 सीटें, 2 महागठबंधन के खाते में, 4 जाएंगी एनडीए के खाते में। जमुई में टाई रहेगा, 4 सीटें, 2-2 सीटें दोनों गठबंधनों को मिल रहे हैं। जहानाबाद की 3 सीटें, तीनों सीटें महागठबंधन के खाते में। कैमूर में 4 सीटें, 2 सीटें एनडीए और 2 में अदर्स में, यानी महागठबंधन का खाता कैमूर में नहीं खुल रहा है ऐसा दावा है। कटिहार में 7 सीटें, 5 सीटें जाएंगी महागठबंधन के खाते में, 2 एनडीए के। मतलब कुल मिलाकर किशनगंज में भी देखिए 3 सीटें महागठबंधन और 1 एनडीए को जा रही है। बहुत अलग अलग खबरें, मतलब पटना में भी देखिए, पटना में भी टाई रहेगा, 14 सीटें हैं विधानसभा की, 7-7 सीटों पर दोनों जीतने जा रहे हैं। तो एक कुल मिलाकर वाकई खास तौर पर महागठबंधन की जीत का दावा है। 132 सीटें मिलने जा रही हैं, 103 सीटें एनडीए खाते में। लेकिन फिलहाल 14 तारीख का इंतजार है जब एग्जिट पोल बड़े बड़े चैनल्स के धराशायी होंगे। नमस्कार।